एक घर, 5 बच्चे, एक रेड रूम और एक कहानी जो सिर्फ घोस्ट के बारे में नहीं है। ये है एक ऐसी कहानी जहाँ हर कमरा हमारे दिमाग का एक हिस्सा है और घोस्ट आपके अपने फियर्स। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो हिल हाउस साइक्ड। हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसमें हम लोगों को बताया गया है कि ये घोस्ट स्टोरी है, एक हॉरर स्टोरी, एक हॉन्टेड हाउस है, पुराना घर है, 5 सिबलिंग्स हैं, पूरी फैमिली है और वो कैसे इन घोस्ट्स के साथ अपना स्ट्रगल करते हैं अपनी पूरी लाइफ। पर ये केवल एक घोस्ट स्टोरी नहीं है। हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस को बड़े स्मार्टली बनाया गया है और इसके थ्रू, इस सीरीज के थ्रू हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स में इन डेप्थ झांक सकते हैं। सबसे पहला ग्रीफ और दूसरा सब्जेक्टिव फियर। अब ये ग्रीफ और सब्जेक्टिव फियर हम लोगों को इस स्टोरी में कैसे दिखाया गया है। ग्रीफ का एक बहुत फेमस मॉडल है, उसके थ्रू हम ग्रीफ के स्टेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इन 5 सिबलिंग्स के थ्रू हमको 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ दिखाई गई हैं और साथ साथ में उनके सब्जेक्टिव फियर्स, क्योंकि उनका जो एक हाउस का जो एक हिस्सा है रेड रूम, उनका सब्जेक्टिव फियर दिखाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें ग्रीफ हमको दिखाई देती है। सो कुबलर रॉस के स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के अकॉर्डिंग पहला स्टेज होता है डिनायल, जो कि सबसे बड़ा सिबलिंग जो है स्टीवन, उसके अंदर दिखाई देता है। जो स्टीवन है वो ये मानता ही नहीं है कि हम लोग एक हॉन्टेड हाउस में रहते हैं। वो घोस्ट्स में बिलीव नहीं करता। वो, उसका बहुत डिटैच्ड परसेप्शन है इस घर से, रेड रूम से। उसको ऐसा लगता है कि सब लोग, बाकी लोग तो झूठ ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये देखते हैं कि वो कितना डिनाई करता है। वो ये मानता ही नहीं है कि हम हॉरर हाउस में रहते हैं। और उसका जो रेड रूम था वो था गेम रूम। अब गेम रूम का मतलब क्या है? रेड रूम एक्चुअली यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रेजेंटेशन था। रेड रूम में वो ये बताते थे कि आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस डिजायर्स क्या हैं। तो स्टीवन के लिए रेड रूम एक गेम रूम था। गेम रूम क्यों? क्योंकि वो अपने जो रियलिटी थी उससे एस्केप करना चाहता था। वो डिनाइल में था, वो ये मानना ही नहीं चाहता था कि हम एक हॉरर हाउस में रहते हैं। तो इसलिए, क्योंकि उसका मेन गोल ये था कि उसको रियलिटी से एस्केप करना है, तो उसके लिए रेड रूम बन के आया गेम रूम। नेक्स्ट थी हमारी शर्ली। शर्ली दिखाती है सेकेंड स्टेज, जो कि है एंगर। और रेड रूम जो था वो उसके लिए था फैमिली रूम। उसके अंदर एंगर बहुत ज्यादा भरा था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की उसने निभाई है। इसीलिए जो रेड रूम था उसके लिए फैमिली रूम बन के आया। वो एक रिप्रेजेंटेशन था कि उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कैसे पूरे घर को संभाल के रखना चाहती है, एक साथ रखना चाहती है। तो उसके लिए रेड रूम बन के आया फैमिली रूम। और उसका जो ग्रीफ का स्टेज था वो था एंगर। थर्ड जब हम आते हैं, जो हमारी थर्ड सिबलिंग थी वो थी थियो। और थियो ने हमको दिखाई है बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग कैसे? वो अपने पास एक अपने बाउंड्रीज बना के रखती थी। जैसे कि हमने सीरीज में देखा है, हमेशा ग्लव्स पहन के रखती थी। अब बाउंड्रीज क्यों? क्योंकि वो ये सोचती थी कि मैं अगर एक्सप्रेस करूंगी तो मैं बहुत वल्नरेबल हो जाऊंगी और मुझे बाउंड्रीज मेंटेन कर बना के रखनी जरूरी है ताकि मुझे अपना हर्ट रोकना पड़े। उसके लिए रेड रूम बना डांस रूम, जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है थ्रू डांस, विदाउट बीइंग वल्नरेबल, विदाउट क्रॉसिंग हर बाउंड्रीज। उसको ऐसा लगता था कि बाउंड्रीज क्रॉस नहीं होंगी तो मैं हर्ट नहीं होंगी, और यही उसका बार्गेन था। जितनी ज्यादा बाउंड्रीज उतना कम हर्ट फील होना। तो उसके लिए रेड रूम बन गया डांस रूम और उसकी ग्रीफ स्टेज बनी बार्गेनिंग। थर्ड हम आते हैं लूक। फोर्थ हम लाते हैं लूक पे। अब लूक जो था वो उसने रिप्रेजेंट किया है डिप्रेशन को। वो इतना ज्यादा होपलेस हो गया था कि वो एडिक्शन की तरफ चला गया और वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया। उसके लिए जो रेड रूम था वो था एक ट्री हाउस। अब यहाँ पे ट्री हाउस क्यों? क्योंकि ट्री हाउस में वो ये सोच के बैठता था कि मैं होपलेस हूँ और मेरे को कोई बिलीव नहीं करता, मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, एंड आई एम वेरी अलोन। तो ये जो होपलेसनेस है या ये एक
लोनलीनेस है, ये सारी चीज़ें वो ट्री हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टीवन आ जाता था तो वो बहुत खुश हो जाता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि फाइनली कोई है मेरे पास। तो वो एक एक्सेप्टेंस को चाह रहा था पर उसको मिल नहीं रहा था। तो उसने ट्री हाउस में रिप्रेजेंटेशन ढूंढा और साथ में ग्रीफ की डिप्रेशन वाली स्टेज को उन्होंने अच्छे से डिपिक्ट किया है। फाइनली हम लाते हैं लास्ट और सबसे छोटी सिबलिंग पे, जो कि थी नेल। नेल का जो रेड रूम था वो था टॉय रूम, जो कि उसकी इनोसेंस और वनरेबिलिटी को दर्शाता था। अब वो इनोसेंट थी, वनरेबल थी, वो बात तो ठीक है, पर उसने एक्सेप्टेंस कैसे दिखाया? उसने सबसे बड़ा कदम उठाया, जो कि था हाउस को कन्फ्रंट करना। जब तक हम हमारे फियर्स को या हमारे पास्ट को या हमारे ट्रॉमा को कन्फ्रंट नहीं करते, हम इन ग्रीफ की स्टेजेस से निकल ही नहीं सकते। और नेल ने वही दिखाया। उसने कन्फ्रंट किया है उस घर को। एंड में वो घर के पास गई, उसने अपने पास्ट को कन्फ्रंट किया, उसने अपनी चीजों को देखा कि वो क्या चाहती थी, किन फीलिंग्स को वो दबा रही थी। और जब उसने कन्फ्रंट किया, उसको एक्सेप्टेशन मिला और ग्रीफ रिजॉल्व हो गया। और फाइनली वही थी जिसने एक्सेप्ट किया और सारे सिबलिंग्स को भी अपनी अपनी स्टेजेस से निकाला। तो हमने ये देखा कि कैसे इंसान ग्रीफ की स्टेजेस में दब जाता है, कैसे इंसान ग्रीफ की स्टेजेस में स्टक हो जाता है, और वो इस शो में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जब तक हम कन्फ्रंट नहीं करते, हम इन स्टेजेस से निकल नहीं सकते। तो इस वीडियो में हमने हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस का एक बहुत बेसिक सा डिकोडिंग किया है। इसमें आपको अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। इसकी इन-डेप्थ डिकोडिंग भी हो सकती है, पर वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना पड़ेगा। अगर आपको वो चाहिए तो हम ऐसे शोज की इन-डेप्थ डिकोडिंग भी कर सकते हैं। और उसके लिए वो जो एक बेल आइकन है ना, उसको प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। फाइनली आप सजेस्ट ज़रूर करिए कि ऐसे ही और सीरीज़ आपको कौन-कौन से देखने हैं जिनको मैं डिकोड करूं, और ऐसे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स हम समझें और सोचें और सोचने पे मजबूर हों, क्योंकि हर आर्ट फॉर्म में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट छुपा होता है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।